हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर एक और वीडियो चैनल की। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो घोस्ट होता है क्या वो फोर डायमेंशनल क्रिएचर हो सकते हैं। हाँ, ये सुनने में बहुत ज्यादा एब्सर्ड लग रहा है कि भाई घोस्ट कैसे हो सकता है फोर डायमेंशनल क्रिएचर, हम उन्हें देख भी नहीं सकते और कई लोग तो मानते भी नहीं है घोस्ट के एग्जिस्टेंस पे। लेकिन जितना ये सुनने में एब्सर्ड लग रहा है उतना ही ज्यादा ये बिलीवेबल लगेगा आपको वीडियो के एंड तक। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड वॉच दिस फुल वीडियो टू वॉच माई थ्योरी ऑन हाउ घोस्ट कैन बी फोर डायमेंशनल क्रिएचर। लाइक फॉर अ बिगर ऑडियंस जिन्हें नहीं पता इन चीजों के बारे में कि डायमेंशंस क्या होते हैं, फिर जो पहली बार सुन रहे हैं कि डायमेंशंस क्या है, उनके लिए हम इजी करने के लिए बता रहे हैं, लाइक आपको ईज टू अंडरस्टैंड हो। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हमारे अंदर भी तीन डायमेंशन हैं पड़े, लेकिन वो डायमेंशन कैसे कैसे और हम उन्हें कैसे देख सकते हैं, ये सवाल आपके मन में आए तो देखो, जैसे कि आप मेरे को देख पा रहे हो इस वीडियो के थ्रू, तो जो मेरी पूरी लेंथ है पड़े, जो मेरी हाइट है, उस हाइट को मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये ना मेरा वाई डायरेक्शन है पड़ा। और अगर मैं अपने हाथ को सीधा रखूं तो इस हाथ को जैसे मैंने अब सीधा रख लिया तो ये मेरे एक्स डायरेक्शन को डिनोट करेगा, और वहीं जो मेरी उंगलियां हैं हाथ दे आर थिक और अच्छी खासी थिक है, जो डिनोट करेंगे जेड डायरेक्शन को, कि भाई इसके बीच में मैं उंगली के अंदर कुछ डाल भी सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। ऑफ कोर्स दर्द होगा, लेकिन दैट इज नॉट द क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसा हमें पता है कि हम भगवान को नहीं देख सकते और भगवान हमसे हायर डायमेंशन में बैठे हैं, लेकिन वो कौन सा डायमेंशन है? मोस्टली लोग बिलीव करते हैं कि जो भगवान है वो सेवन डायमेंशन के अंदर बैठे हैं, लेकिन हमने कई बार देखा है कि जो भगवान है उन्होंने हमारे साथ इंटरेक्ट किया। लाइक जैसे अब हम कोई भी उठा ले भगवान वाला शो जो कि टीवी पे आता है, उसके अंदर हमने देखा कि भाई भगवान और ह्यूमंस आराम से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी ने इंटरेक्ट किया था काफी ह्यूमंस के साथ, राम जी ने करा था, सीता जी ने करा था, और लक्ष्मण जी, सब भगवान थे ये, लेकिन सबने इंटरेक्ट किया था ह्यूमंस के साथ। ये कैसे हो सकता है कि भाई भगवान आ गए अर्थ पे, उन्होंने इतना टाइम रहे और इंटरेक्ट किया हमारे साथ? भाई ये चीज ना बहुत सुनने में एब्सर्ड लगेंगे आपको आगे की चीजें। और ये पूरी थ्योरी, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस वक्त अर्जुन और कृष्ण जी के बीच में जब गीता संवाद चल रहा था, उस वक्त अर्जुन ने कहा था कृष्ण जी को कि भाई तुम कौन हो, तुम्हें इतना कुछ पता है, इतनी चीजों का ज्ञान है, तुम एक इंसान तो नहीं हो, लेकिन तुम हो कौन असल में? उसके बाद जब कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तुझको बता तो सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन तू ऐसे नहीं देख सकता मुझे, तुझे दिव्य दृष्टि की जरूरत होगी। उस वक्त जब कृष्ण जी दिव्य दृष्टि से सिर्फ एक संजय और एक अर्जुन ही देख पाता है कृष्ण जी को कि कौन है, लेकिन और कोई नहीं देख पाता महाभारत के अंदर कि कौन है कृष्ण जी का असली रूप क्या है। अब आप सोच रहे होगे मैं सिर्फ हिंदू मैथोलॉजी का एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं, लेकिन नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा क्रिश्चियन मैथोलॉजी के अंदर। बाइबल में ये चीज लिखी हुई है कि जब जीसस का बर्थ होना था उस टाइम एंजल गैब्रियल अर्थ पे आया था, उसने मदर मेरी को कहा था कि जो तेरे पेट में बच्चा है अभी, उसका नाम तूने जीसस रखना है। यहाँ पर दिखाते हैं कि भाई हमारे हिंदू मैथोलॉजी के अंदर और क्रिश्चियन मैथोलॉजी के अंदर बहुत बार गॉड्स ने इंटरेक्ट किया है ह्यूमंस के साथ, लेकिन ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? वहां पर तो हमें कोई एक्चुअल रीजनिंग नहीं दी, और ये इंटरेक्ट करना, लाइक एक हायर डायमेंशन का लोअर डायमेंशन में आकर काफी टाइम तक इंटरेक्शन रखना, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये इवोल्यूशन में कभी ना कभी जो आया था। जैसे अब मैं आपको एक ह्यूमंस का एग्जांपल देता हूँ। हम ह्यूमंस है, हम यूं थोड़े ना कि एकदम से सीधा ह्यूमन पैदा हुए थे। हम हमारे इवोल्यूशन के अंदर हम एक पहले बंदर थे और हम एक बंदर से एक ह्यूमन बने हैं, जिसके बीच में बहुत टाइम, जैसे हम बंदर से एक इंसान बने, लेकिन हमें उस बीच में बहुत ज्यादा टाइम लगा। अब उस टाइम के बीच में बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है हमारा, तो वही ना हमें थर्ड से सेवन डायमेंशन में जाने में बहुत एवोल्यूशन हुआ है, जिसमें ये चीज आई है कि एक हायर डायमेंशन बीइंग एक लोअर डायमेंशन बीइंग में जा सकता है। लेकिन ये स्टार्ट कहां पर हुई और फोर्थ डायमेंशन क्या है? फोर्थ डायमेंशन इस टाइम, ये सबसे कॉमनली माना जाता है हर जगह। मोस्टली मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट यही मानते हैं कि जो फोर्थ डायमेंशन है वो टाइम। देयर इज वन मोर थिंग जो फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस मानते हैं कि जो लोअर डायमेंशन बीइंग्स होते हैं ना, वो हायर डायमेंशन बीइंग्स को नहीं देख सकते। लाइक जो मैं ह्यूमन हूँ, मैं अगर फोर्थ डायमेंशन बीइंग को देखूंगा तो मैं सिर्फ थर्ड, मैं उसके सिर्फ तीन डायमेंशन देख सकता हूँ, मैं उसका फोर्थ डायमेंशन नहीं देख सकता, ना ही मैं उसका फोर्थ डायमेंशन फील कर सकता हूँ। देखो, अब हमने मार्वल्स की मूवी में देखा जो टेसरेक्ट क्यूब है, टेसरेक्ट क्यूब के स्पेस को डिनोट करता है। वहीं अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ डायमेंशन को इकट्ठा करके बोले तो हम उसे स्पेस एंड टाइम बोल सकते हैं, इन चारों डायमेंशन को ऑल टुगेदर। वहीं जो टेसरेक्ट क्यूब है वो स्पेस एंड टाइम के बीच में काम करता है। मार्वल्स में हमें थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस पॉइंट पे कि टेसरेक्ट क्यूब सिर्फ स्पेस के लिए काम करता है, लेकिन जो टेसरेक्ट क्यूब है वो स्पेस एंड टाइम दोनों के लिए करता है, एज वी हैव सीन इंटरस्टेलर मूवी। आपको ये चीज तो पता होगा कि इंटरस्टेलर की जो फिजिक्स है पड़ी, वो सबसे क्लोजेस्ट है पड़ी ओरिजिनल फिजिक्स के, लाइक जो रियलिटी में चीजें। और हमें ये बात पता है कि अगर हमें टेसरेक्ट क्यूब मिल जाए तो हम आराम से टाइम के बीच में इंटरेक्ट कर सकते हैं, कि हम अपना पास्ट भी देख सकते हैं और फ्यूचर भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा इंटरस्टेलर मूवी के स्टार्टिंग में जो कूपर था, कूपर खुद से ही बात कर रहा होता है, ये हम आगे जाके देखते हैं जब कूपर एक ब्लैक होल। और हमें ये भी पता है कि जो टाइम
का कंसेप्ट है वो हमें सिर्फ वॉचेस के थ्रू पता चल रहा है। टाइम का कोई फिजिकल एविडेंस कहीं पर किसी ने भी नहीं देखा अभी तक कि भाई अभी अभी तक किसी ने बोला कि भाई ये टाइम है वो टाइम। लेकिन टेसरेक्ट के साथ हमें एक और दिक्कत है, अगर हमें टेसरेक्ट क्यूब कहीं पर मिल जाए कि भाई कहीं पड़ा मिल गया मेरे को टेसरेक्ट क्यूब और मैं उसे उठाऊं तो लेकिन मेरे को उसका 4 डायमेंशन फील ही नहीं होगा, क्योंकि मैं 3rd डायमेंशन बीइंग और टेसरेक्ट 4 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। मैं उसका इंटरेक्ट नहीं कर सकता उसके 4 डायमेंशन के साथ। अगर मेरे को उसके 4 डायमेंशन के साथ इंटरेक्ट करना है तो मेरे को उसके 4 डायमेंशन में जाना पड़ेगा, मेरे को भी 4 डायमेंशन बीइंग बन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट घोस्ट। घोस्ट क्या है? कोई भी स्पिरिट होती है, लाइक किसी की हम बोलते हैं कि अगर किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई लास्ट मरने से पहले तो वो भूतों में बन जाता है। और हमने देखा है कि इंसीडियस मूवी के अंदर, इंसीडियस मूवी की जो पूरी सीरीज है और जो कॉन्जरिंग का सेकंड पार्ट है उसके अंदर जो लोरेन वोरन होती है वो किसी थ्रू लाइक वो पास्ट में जाके एक घर को एक्सप्लोर कर रही होती है और वहां पर नन उससे उसके साथ इंटरेक्ट करती है। ये चीज हमें कॉन्जरिंग मूवी के अंदर अच्छे से दिखाई हुई, कॉन्जरिंग के सेकंड पार्ट के अंदर। और जो इंसीडियस मूवी है उसके अंदर पहले पार्ट के अंदर रेड रूम ओपन होता है, लेकिन वो हमें लास्ट पार्ट में दिखाते हैं कि वही जो अपना मेन कैरेक्टर होता है इंसीडियस का, वही बंदा रेड रूम को ओपन करता है। ये चीज अब पूरी कनेक्ट कैसे हो रही है? क्या आप देख पा रहे हैं कि जो घोस्ट है उसने टाइम के साथ इंटरेक्ट किया दोनों पार्ट्स में। और कहीं ना कहीं हमें ये बात पता है कि एडन लोरेन वोरन मोस्टली रियल केसेस सॉल्व करते थे, कि उनका कोई बकवास केस की मूवी नहीं बनती थी। एंड यस कॉन्जरिंग पूरी रियलिटी पे बेस्ड नहीं है और थोड़ी बहुत चीजें उसमें फेक भी दिखाई गई है, लेकिन हम ये चीजें मान सकते हैं कि यस ये चीजें होती हैं कि घोस्ट टाइम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके सो थिंग्स आर गोइंग टू सम बट डीप, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट पार्ट में भी पहुंच चुके हैं और मैं आपको दोनों का कनेक्शन बताने जा रहा हूँ। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि घोस्ट और टाइम कैसे कनेक्टेड है। लाइक मैंने आपको एडन लोरेन वोरन के एग्जांपल से बता दिया और इंसीडियस मूवी के एग्जांपल से बता दिया कि घोस्ट टाइम के साथ इंटरेक्ट कैसे कर पा रहे हैं। लेकिन भाई घोस्ट तो हमारे साथ भी इंटरेक्ट कर लेते हैं ना। हाँ भाई, क्योंकि वो हायर डायमेंशन बीइंग है और हमें पता है कि घोस्ट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और आपने ये चीज देखी होगी अपने को, लाइक कोई इंडियन हॉरर मूवी फिर कोई भी इन जनरल हॉरर मूवी हो, जब जब कोई घोस्ट से फिर कोई स्पिरिट का इंटरेक्शन होता है वहां पर हमेशा लाइट की फ्लिकरिंग होती है, क्योंकि अब हमें ये बात पता है कि जो हम हमारे अंदर जो स्पिरिट्स होती है, लाइक जो हमारी सोल्स है, वो एक जस्ट एनर्जी है पड़े। और जो ऑफ कोर्स अब भूत हमारी सोल सी होती है, तो सोल है भाई वो भी एक एनर्जी हो गया, अब उसको एनर्जी चाहिए। और हमें ये बात पता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है पड़े कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो सिर्फ अपना फॉर्म बदल सकती है। लाइक जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है उसके अंदर हमें पता है कि वो यही कहता है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो सिर्फ अपना शेप बदलती है। लाइक कि कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, कभी हीट एनर्जी होगी, कभी कोई टाइप की एनर्जी होगी। वही घोस्ट में तो एक एनर्जी है ना भाई, वो क्या पता इलेक्ट्रिसिटी को खाते हो। लाइक जब वो पूरे चार्ज हो जाते हो ना तो वो हमारे इंटरेक्शन करा अच्छे से कि भाई मेरा नाम ये है, लाइक वीजी बोर्ड के थ्रू, या फिर जब चार्ली चार्ली गेम या फिर ब्लडी मैरी गेम्स, ऐसी गेम्स जो हमने देखी हैं कि ऑनलाइन हमें दिख जाती है कि भाई ऐसी गेम खेलो भूतों से इंटरेक्ट करने के लिए। क्या पता उसके घोस्ट को अपने को अच्छे से चार्ज करना पड़े कि भाई मेरे को अच्छे से पहले इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बहुत सारी, उसके बाद मैं इसके साथ इंटरेक्शन करूंगा, फिर जब मेरी एनर्जी लो हो जाएगी मैं अपने हाई डायमेंशन पे चला जाऊंगा। लाइक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कर सकते हैं ना वो इंटरेक्ट, वो 24 घंटे में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ी देर उसने हमारे साथ इंटरेक्ट किया कि भाई मेरा नाम ये है, मेरी मौत ऐसी हुई थी, ये हुआ था मेरे साथ, वो हुआ था। लेकिन फिर एक टाइम के बाद वो सोचता कि चल ठीक है, बस मेरी एनर्जी खत्म होगी, अब मैं अपने वापस डायमेंशन पे जा रहा हूँ, वापस चार्ज होगा, मैं अपने और कभी क्या पता थर्ड में जा सके, सेकंड फर्स्ट में भी जा सके। और ये चीज एक घोस्ट से ही स्टार्ट हुई, क्योंकि अब हमने एडलैन लोरेन के एग्जांपल से देख लिया कि यस वो टाइम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर वो टाइम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं दैट मीन्स वो थर्ड डायमेंशन तो है ही नहीं, वो फोर्थ या फिर हाइयर होंगे। लेकिन हम उन्हें फोर्थ ही मानेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक टाइम के लिए ही हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते, ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। और इसी इवोल्यूशन के थ्रू जो फोर्थ में गया, फिर फिफ्थ में, फिर सिक्स्थ में, फिर सेवंथ में गोड्स के अंदर गया। गोड्स तभी जब चाहे जब उनका मन करे, जितनी मर्जी देर के लिए मन करे वो हमारे साथ आके इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ओके इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक माय थ्योरी ऑफ हाउ घोस्ट कैन बी द 4 डायमेंशनल क्रिएचर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और यस मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस नहीं आती, लेकिन यस मैं ऐसी वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ अपने चैनल पे। और यस आपको इस टाइप की वीडियोस मेरे चैनल पे और भी दिखेंगे, इस टाइप की नहीं और टाइप की भी बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी, बहुत जल्द दिखेंगे। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।